तो सुरक्षित करने को लेकर के पहुंचा और रात में 8 बजे तक लखनऊ के इको गार्डन से लेकर के विधानसभा तक अपनी चुनौती का लोहा मनवाया और प्रशासन से 2 बार वार्ता ठुकरा करके रात में 8:30 बजे प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में वार्ता हुई। प्रमुख सचिव ने लिखित में कहा कि हम प्रस्ताव बनवाएंगे, आपकी कमेटी बनाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। वास्तव में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की समस्याएं हैं। शिक्षा मित्र नहीं, ये शिक्षक हैं जो 24 साल से अपनी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के बच्चों को दे रहे हैं, मजदूर किसान के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका 10,000 रुपये मानदेय कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। हम लोगों ने भरोसा किया और कमेटी बनी। कमेटी की 3 बैठकें हुई। 3 बैठक होने के बाद प्रस्ताव बना और प्रस्ताव बनते बनते इतना देर हुआ कि सरकार के पास जाने के लिए जब वो पहुंचा तो आदर्श चुनाव आचार संहिता आ गई। हम यहाँ पर मौजूद हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता चल रही है। हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद आप लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश एवं केंद्र की सरकार के माध्यम से हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है। उत्तर प्रदेश में इस समय 1.5 लाख शिक्षा मित्र जो शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं, आए दिन खबरें निकलती हैं। अगर मैं जनपद लखनऊ के आंकड़ों को लेकर चलूं तो 58 विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। शिक्षक नहीं है लेकिन शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। कहीं से उनकी कोई शिकायत नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं, उनकी टीसी दे रहे हैं, उनके सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, परीक्षा भी करा रहे हैं। केवल व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। शैक्षिक परिवेश बदलना है हमको। तो जो शिक्षक हमको शिक्षा दे रहे हैं शिक्षा मित्र के रूप में, इनके भविष्य को भी सुरक्षित करने की जरूरत है। साथियों, आज महाराजगंज जनपद में जब कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई तो बड़ा खुशी हुई। यहाँ पर आप लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, बहुत हम लोगों से स्नेह रखते हैं और माननीय विधायकगण भी जो हैं हम लोगों की सभी समस्याओं को विधानसभा से लेकर के महाराजगंज तक कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आने देते हैं। उसका समाधान हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से करते रहते हैं। इसके लिए हम आप सबकी तरफ से माननीय अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महाराजगंज को महात्मा बुद्ध की माता जी की स्थान से भी जाना जाता है और महाराजगंज को भगवान श्री राम के पुत्र कुश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। भगवान राम की स्थापना अयोध्या में हो गई है। अब हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य को ही महाराजगंज जनपद भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी तय करेगी। साथियों, आप लोगों ने इतने कम समय में, इतनी गर्मी में माननीय मंत्री जी के आवास पर अपनी समस्याओं को लेकर के शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी में संगठन के आदरणीय जिला अध्यक्ष भाई राधे श्याम गुप्ता जी का साथ दीजिए और भविष्य में आपका भविष्य जरूर चमकेगा। ये हमें पूरा भरोसा और विश्वास है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराओ मेरे दोस्तों, न हो मायूस न घबराओ मेरे दोस्तों, इन्हीं काली घटाओं से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। क्योंकि दुख और सुख इस जीवन के 2 पहलू हैं। हमारे 10,000 साथी हमको छोड़ के गए,
हमें बहुत दुख है। और वो क्यों छोड़ के गए? इन व्यवस्थाओं की वजह से। कहीं कोई बीमारी से अपना इलाज नहीं करा पाया, कहीं किसी ने कहीं से कोई व्यवस्था ली थी उसे अदा नहीं कर पाया और आत्महत्या करने को मजबूर हुए। ऐसे साथियों से हम निवेदन करना चाहते हैं, यदि आपकी कोई समस्या है तो उसे आप संगठन तक लाएं। संगठन के पदाधिकारी आपको उन समस्याओं से निजात दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसमें अधिकारियों से मिलेंगे, सरकार के हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलेंगे, लेकिन जीवन एक बहुमूल्य है, इसको मत खोइए। आप लोग आशा और उम्मीद रखिए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जो समस्याओं को समाधान कराने का बीड़ा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग संघ ने लिया है वह हम लोग पूरा करेंगे और कहीं से आपको हारने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पुराने कवि कह गए हैं कि सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, और सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख ही होए। तो दिन बदलते रहते हैं, समय परिवर्तनशील है। आप सभी लोग अपने ऊपर विश्वास रखें। जो आपने 24 साल तपस्या की है, गरीब किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षित किया है, वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको जरूर इसका न्याय मिलेगा। बस समय कुछ शेष है, उस समय का इंतजार करिए और होकर मायूस न आंगन से उखाड़